हेलो गाइज, मैं मुकेश सिंह यादव और आज मैं आपको क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है उसका 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि आप 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो वीडियो चैनल पे अपलोड किया गया है, उस पे से आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए सीधे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इंग्लिश मीडियम में अगर कहा जाए तो इफ सेक 30 इक्वल टू 13/20 हो तो अन्य सभी ऑल त्रिकोणमितीय रेशियोज के मान को लिखना है। तो चलिए नोट करते हैं सेक थीटा बराबर क्या होगा। सेक थीटा बराबर 13/12 क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सेक थीटा बराबर इक्वल टू यानी 13/20 है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, मैं आपको पहले ट्रिक बताया हूं कि सेक थीटा बराबर क्या होगा। पंडित बद्री प्रसाद बराबर हर 1 मिनट, क्योंकि इन सभी फार्मूलों को जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे P B P H H B, यह है साइन, यह है कॉस, यह है टैन, यह है कॉट, यह है सेक और यह है कोसेक। तो दिया है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, h/b, हाइपोटेनियस बाई बेस। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, या आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाइए, वो भी कैसा, राइट एंगल का। कितने का, राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। जैसे देखिए ये एक ट्राइंगल बन गया। क्या कर रहा है कि 13/12 है, यानी h क्या है, हाइपोटेनियस जो है क्या है 13 है, cm मान लीजिए। बेस क्या है आपका 12 है। हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर ज्ञात करना है। चलिए परपेंडिकुलर ज्ञात करते हैं। परपेंडिकुलर ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, यानी अगर हिंदी में कहें तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर माइनस बेस का होल स्क्वायर। ये जो भी है किसमें है, अंडर। तो परपेंडिकुलर क्या है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। परपेंडिकुलर BC बराबर BC इक्वल टू अंडर रूट AC, यहां से यहां तक की दूरी AC का होल स्क्वायर माइनस AB, बेस की दूरी जो क्या है वो भी AB है, AB का होल स्क्वायर। BC, ये ध्यान दे स्क्वायर है, BC का स्क्वायर बराबर AC की जो लेंथ है, लंबाई है कितनी है 13 सेंटीमीटर, 13 का होल स्क्वायर माइनस BC का नहीं AB का जो क्या है 12 है, 12 का स्क्वायर। तब BC इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 13 का 169, क्या होगा
169 और ये क्या होगा 144 होगा। तब BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, माइनस करके देखिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2, ये 0 हो गया। यानी BC इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। क्या आ गया 5 आ गया। यानी जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या आ गया 5 आ गया। तो चलिए कहा है क्वेश्चन में, क्या कहा है क्वेश्चन में कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें पूछा कि अन्य सभी ऑल द एबव टेक्नोमेट्रिकल रेशियो को लिखना है, यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय मानों को परिकलित कीजिए। यानी कि सेक थीटा दिया हुआ है। अब किस किस चीजों को लिखना है ध्यान से देखिए। साइन का मान लिखना है, कॉस का मान लिखना है, टैन का मान लिखना है, कॉट का मान लिखना है और कोसेक का मान लिखना है। क्या होगा साइन बराबर P/H, P परपेंडिकुलर, H क्या है 13 है, P/H, P क्या है 5 है, H क्या है 13 है, यानी 5/13। कॉस बराबर क्या होगा B/H, B क्या है 12 है, H क्या है 13 है, 12/13। tan बराबर क्या होगा P/B परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी 5/12। कॉट बराबर क्या होगा कॉट B/P, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर 12/5। कॉसेक बराबर क्या होगा H/P हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो है 13 और 13/5। ध्यान दें एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है AB का मान 12 है, AC का मान 13 है, BC का मान ज्ञात करना है। AB जो है इस ट्राइंगल का बेस है, AC जो है हाइपोटेनियस है और BC जो है आपका परपेंडिकुलर है। हिंदी में कहें तो AB आधार है, AC कर्ण है और BC लंब है। कर्ण का मान दिया हुआ है, हाइपोटेनियस का मान दिया हुआ है, बेस का मान दिया हुआ है, लेकिन परपेंडिकुलर लंब का मान नहीं दिया हुआ है। परपेंडिकुलर का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। P² = H² - B²। हिंदी में कहें तो ये कर्ण लंब का होल स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। जो आपका BC² AC² - AB² H² का मान, यानी कर्ण का AC, AB जो है बेस है, इन सभी का मान रखे। मान रखने के बाद सब कुछ सॉल्व करने के बाद क्या आया आपका ये 5 आया। और उसके बाद सभी त्रिकोणमितीय मानों को, रिलेशंस को एक जगह लिखे, साइन कॉस टैन कॉट सेक। यही हमसे पूछ भी रहा था क्योंकि सेक का मान दिया है, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक दिया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय मानों को परिकलित कीजिए, यानी वही जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, यही क्या है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। साइन बराबर 5/13, कॉस बराबर 12/13, टैन बराबर 5/12, कॉट बराबर 12/5, कोसेक बराबर 13/5। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को आपको सिखाएंगे एक ऐसा ट्रिक सॉल्व, एकदम शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट फॉर्म में, जो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इफ एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल, इफ एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल, तो cos A एंड cos B रिप्रेजेंट कीजिए एंगल A इक्वल टू एंगल B।
हिंदी में कहें तो यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है, यानी एंगल ए के बराबर एंगल बी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है। क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। क्या है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। यानी अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल बना लिया, ए एक्यूट एंगल है, बी एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। तो जो सी है वो क्या है, राइट एंगल है, समकोण है, 90 डिग्री पे है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या हो, बराबर हो, यानी ये और ये जो दोनों आएगी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो चलिए कॉस ए और कॉस बी देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस डू क्या, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी और सी, जिसमें जो क्या दिया है, एंगल सी जो है क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है, ये आपका दिया हुआ है। तो चलिए नोट करते हैं, कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस बराबर क्या होता है, बी बाई एच। क्या होता है, बी बाई एच, बेस अपान हाइपोटेनियस, यानी इसको कहें हिंदी में तो आधार बटा में कर्ण। क्योंकि आप लोग को ट्रिक बताया गया, मैं अब बार बार नहीं बताऊंगा। बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस इसमें क्या है आपका, क्वेश्चन में देखिए बेस क्या दिया हुआ है, बेस जो है ए और सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए और सी दिया हुआ है, यानी बेस क्या हो गया, ए सी अपन हाइपोटेनियस जो दिया हुआ है आपका ये है, ए से लेकर के और बी तक की जो दूरी है क्या है, हाइपोटेनियस है। इसको क्या नोट करेंगे, ए बी। क्या नोट करेंगे, ए बी। चलिए ये भी हो गया। अब कॉस बी की बात करें। अभी देखिए एंगल ए की बात कर रहा था, कॉस ए में अभी एंगल ए की बात कर रहा था, और अब एंगल बी की बात कर रहा है कि कॉस बी बराबर बताइए क्या होगा। तो जब एंगल बदल जाए, एंगल दूसरा हो, यानी कहने का मतलब ये कि जब एंगल बदल जाता है, अपोजिट साइड में चला जाता है, तो जो उसके सम्मुख सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। अगर हिंदी में कहें तो लंब हो जाती है। अगर एंगल बी की बात कर रहा है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा। ध्यान दें, अगर नोट नहीं कर रहा तो नोट करिए कि जो बी के सामने की जो भुजा होगी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो अब कॉस बी बराबर क्या होगा, ये भी होगा बी अपान एच, बेस अपान हाइपोटेनियस यानी आधार और बटा में कर्ण, यही होगा ना। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें बेस आपका क्या हो, ये दो कोणों के सामने के जो बीच का होता है ये क्या होता है, बेस हो जाता है। यानी जो अब बेस हुआ क्या हुआ, बी और सी। क्या होगा, बी और सी, और जो हाइपोटेनियस है सेम वही रहेगा, ए बी। अब देखिए ए बी से ए बी क्रॉस कट गया, डिवाइड हो गया ए बी से ए बी, बचा क्या, ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी इक्वल टू
AC, ध्यान दें, AC इक्वल टू BC, यानी जो AC दूरी है और ये BC दूरी है वो क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। कितने की, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, ध्यान से देखिए, cot थीटा, क्या दिया है, cot थीटा इक्वल टू कितना, 7/8। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा, क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब चलिए देखते हैं कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो, इसके लिए साइन थीटा का मान लिखना है हमें। तो कॉट थीटा के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। चलिए ट्राइंगल बना लेते हैं। इस ट्राइंगल में इसका नाम P, इसका नाम Q और इसका नाम R रख लेते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अगर नहीं याद आ रहा है तो ध्यान से देखें। फिर से एक बार मैं आपको इस ट्रिक का रिवीजन करा रहा हूं। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल। ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉट है, ये सेक है, ये कोसेक है। तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है, यानी बेस 7 है और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, 8 है। हमें हाइपोटेनियस ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है, तब जाकर के हम साइन थीटा का मान लिखेंगे। तो चलिए हाइपोटेनियस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और हाइपोटेनियस ज्ञात करेंगे। हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होगा, बेस का होल स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में है। अब क्या करेंगे, हाइपोटेनियस क्या है, पी क्यू नहीं पी आर, सॉरी, हाइपोटेनियस क्या है, पी आर। तो पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, बेस क्या है, पी एंड क्यू, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, आर और क्यू, यानी क्यू और आर का होल स्क्वायर। पी आर इक्वल टू, पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 7 का होल स्क्वायर। क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है, क्यू आर का मान दिया हुआ है 8, क्या दिया हुआ है, 8 और 8 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू 49 और प्लस 64। अब पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9 4 13, 3 4 6 8 4 6 10 और 1 11 अंडर रूट 11। अब पी आर बराबर क्या होगा, छोड़ दीजिए यहीं पे, अंडर रूट 113 आ गया। अब क्वेश्चन क्या दिया है, पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यही जो सवाल है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी में इस मान को हम रखेंगे। तो चलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू
P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, लंब बटा में कर्ड, तो 8 हो गया। और h का मान कितना आया है? √113। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसी मान को हम उसमें रखते हैं। और चलिए कॉस भी ज्ञात कर लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? b बाई एच 7/113 अंडर रूट में। अब देखिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, इसी क्वेश्चंस में इस मान को रख देंगे। चलिए अगर आप इसको नोट कर लिए हैं तो सही बात है, नहीं तो इसको नोट करिए और वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा बराबर, यानी 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है? 8/√113 इंटू है 1 माइनस 8/√13 अपन 1 प्लस 7/√13 1 माइनस 7/113। चलिए अब जो क्या हुआ आपका देखेंगे तो ये और ये दोनों का गुणा है, ये और ये दोनों का गुणा है। अब हम इसको 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा क्वेश्चन है, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर का ये हो गया, और अपान 1 प्लस 7/√113 हो गया। इतना चीज आपको समझ में आ रहा है, इसका भी स्क्वायर है। चलिए नोट करते रहिए। अब क्या करेंगे इसको, ये 1 माइनस 64 बटा में 113 अपान 1 प्लस 49/113। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, और बचा कितना आंसर? 64/49। यही आपका आंसर है। तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से देखें। पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू मैंने इसका h ज्ञात किया, हाइपोटेनियस कर्ण ज्ञात किया। कर्ण जब ज्ञात किया तो साइन थीटा का मान ज्ञात किया मैंने। साइन थीटा बराबर क्या होता है? ये लिखा गया साइन थीटा की जगह पे। ये रिलेशंस के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? p बाई एच। तो p क्या है? 8 है, नहीं 7 है। ये p क्या आया? p परपेंडिकुलर 8 h क्या आया है? 113 लिखे हैं। अंडर रूट में ध्यान दीजिएगा, इसकी जो लंबाई आई है 113 आई है। कॉस बराबर क्या आया? b बाई एच, b 7 है, h क्या 113 आया है। इसको सॉल्व किए, सब कुछ सॉल्व करने के बाद इसका हम दोनों का स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने के बाद 8 का स्क्वायर 64 होगा, 113 का स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा 113 होगा। दोनों में सेम वही काम होगा, ये माइनस प्लस खत्म होगा, और इसके बाद 64/49 आंसर आएगा इसका। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, ये पहला क्वेश्चन अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। और जो सेकेंड क्वेश्चन उसमें पूछ रहा है कि काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। क्या पूछ रहा है? काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, मान बताना है। तो काट बराबर क्या होता है? b बाई पी बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस क्या है? 7 है, परपेंडिकुलर क्या है? 8 है। साहब कुछ नहीं करना है, ये कॉट स्क्वायर थीटा ही है, इसी को b बाई पी और इसको लिखते हैं 7/8,
और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 49/64। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए और आपको अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो मत लाइक कीजिए, डिसलाइक मारिए, कोई हमें आपत्ति नहीं है। सो थैंक्स। चलिए अब हम लोग अगले क्लास को कल क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 को लगाएंगे। सो थैंक्स।